ओम शांति। आज सुनेंगे बाबा से, माया जिद बनने के लिए न डरो, न परलोभन में आओ। माया जिद बनने के लिए न डरो, न प्रलोभन में आओ। आगे सुनते हैं बाबा से। समाज वाले आपको लोभ भी दिखाएंगे, डराएंगे भी और धमकाएंगे भी। जैसे सीता को रावण लोभ दिखाता था। क्या कहा? सीता को रावण लोभ दिखाता था कि देखो सीता, तुमको मैं लंका की महारानी बनाऊंगा। बाबा ने कहा, तुमको मैं लंका की महारानी बनाऊंगा, तुम मेरी बन जाओ, तुम मेरी बन जाओ। लेकिन सीता अचल थी, अडोल थी और कहती थी, मैं तो एक राम की ही हूँ। क्या कहा? मैं तो एक राम की ही हूँ। ऐसे हम तो एक शिव बाबा के हैं। ऐसे हम तो एक शिव बाबा के हैं। सर्वशक्तिवान भगवान हमारा साथी है, तो हम क्यों डरे? तो हम क्यों डरे? हम सुनते हैं कि कई कन्याएं माँ बाप से डर कर शादी कर लेती है। क्या कहा? माँ बाप से डर कर शादी कर लेती है और बाद में ज्ञान भी छोड़ देती है। बाद में ज्ञान भी छोड़ देती है। मैं कहती हूँ, आप लोग किस लिए डरती हो? आप कौन सा पाप कर रही हो जो डरो? आप कौन सा पाप कर रही हो जो डरो? गांधी जी के साथ देश की सेवा करने के लिए कितनी माताओं, कन्याओं ने अपना घर बार छोड़ा। जनता की सेवा करने के लिए उन्होंने शादी नहीं की। आप तो परम पिता परमात्मा के मददगार बनते हो। क्या कहते हैं? आप तो परम पिता परमात्मा के मददगार बनते हो। पवित्र बन सारी दुनिया को पवित्र बनाने की सेवा कर रही हो। क्यों डरना है? बाबा कहते हैं, क्यों डरना है? हम बुरा काम कर रहे हैं क्या? हम बुरा काम कर रहे हैं क्या? अगर आप माँ बाप की बात सुनकर शादी करती हो और ज्ञान छोड़ देती हो, तो यह आपकी कमजोरी है। आप सत्य ज्ञान को अपने माँ बाप को समझाना नहीं पा रही हो। आप सत्य ज्ञान को अपने माँ बाप को
समझा नहीं पा रही हो। सारी बात अपने में ही परमात्मा और परमात्मा के ज्ञान के प्रति विश्वास नहीं है। तीसरी बात, अंदर से आपका भी दिल है शादी करने का। बाबा कहते हैं अंदर से आपका भी दिल है शादी करने का। बाबा भी कहते हैं ना कि कई बच्चे बच्चियां मेरे से पूछते हैं कि बाबा लौकिक माँ बाप शादी कराने के लिए कहते हैं। लौकिक माँ बाप शादी कराने के लिए कहते हैं, क्या मैं करूं? क्या कह रहे हैं? क्या मैं करूं? शादी करके मैं पवित्र रहूंगी। शादी करके मैं पवित्र रहूंगी। बाबा कहते हैं कि भले करो। बाबा ने कहा कि भले करो, क्योंकि बाबा समझते हैं कि इसके दिल में शादी करने की इच्छा है। बाबा कह रहे हैं क्योंकि बाबा समझते हैं कि इसके दिल में शादी करने की इच्छा है, इसीलिए पूछ रही है। अगर मैं मना भी करूं, यह जाकर करेगी जरूर। अगर मैं मना भी करूं, यह जाकर करेगी जरूर। इसीलिए बाबा छुट्टी दे देते हैं। इसीलिए बाबा छुट्टी दे देते हैं। अरे तुम कहती हो कि शादी करके पवित्र रहूंगी। शादी करके कहाँ से पवित्र रह पाओगी? बाबा कहते हैं शादी करके कहाँ से पवित्र रह पाओगी? शादी करके इतने सारे नए संबंध जोड़ रही हो तो कैसे पवित्र रह पाओगी? बाबा कहते हैं कि सर्व देह के संबंध भूल मामेकम याद करो। बाबा ने कहा सर्व देह के संबंध भूल मामेकम याद करो। यह तो माया है। क्या कहा बाबा ने? यह तो माया है। आपने तो माया को पहचाना ही नहीं। मैं शादी करूं, यह पूछना ही कमजोरी है। बाबा ने कहा मैं शादी करूं, यह पूछना ही कमजोरी है। बाबा ने इतनी सारी युक्तियां दी है, उनके अनुसार चल के अपने को बचाओ। हम खुद अपने को बचाएंगे, श्रीमत पर चलेंगे और बाबा पर समर्पित होंगे। श्रीमत पर चलेंगे और बाबा पर समर्पित होंगे तो दूसरों को भी अपने जैसे पवित्र और समर्पित करा पाएंगे। जब हमारा जीवन पवित्र और श्रेष्ठ बनेगा, जब हमारा जीवन पवित्र और श्रेष्ठ बनेगा, उसका प्रभाव
दूसरों पर भी पड़ेगा। क्या कहते हैं बाबा? उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ेगा। दूसरे भी हम जैसे बनेंगे, बाबा के वारिस बनेंगे। बाबा के वारिस बनेंगे। पावरफुल आत्माओं को तैयार करने के लिए, पावरफुल आत्माओं को तैयार करने के लिए खुद पावरफुल होना चाहिए। हाँ, खुद पावरफुल होना चाहिए। इसीलिए जो भी हमारे नियम हैं, मर्यादाएं हैं, तपस्या है, साधना है, उनको भूले नहीं। उनको भूले नहीं। जब उनके अनुसार चलेंगे तब तो माया जीत, जगत जीत बनेंगे ना। उनके अनुसार चलेंगे तब तो माया जीत जगत जीत बनेंगे। जब माया को जीतेंगे तब ही जग का मालिक, विश्व का मालिक बनेंगे। तभी जग का मालिक, विश्व का मालिक बनेंगे। खाना पीना, रहना सहना सब शुद्ध, निंद्रा स्तुति, जय पराजय सब में समान। सहना सब शुद्ध, निंदा स्तुति, जय पराजय सब में समान। त्याग तपस्या सेवा में नंबर 1। त्याग तपस्या सेवा में नंबर 1। इस प्रकार जब हमारी धारणाएं पावरफुल होगी, इस प्रकार जब हमारी धारणाएं पावरफुल होगी, तब हम माया जीत जगत जीत होंगे। तब हम माया जीत जगत जीत होंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।